दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल DKV009 पे। आज हम आप सभी के लिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। नंबर 1 क्वेश्चन है, भारत पर कितने हेक्टेयर क्षेत्र पर ग्रीन हाउस खेती की हो रही है। नंबर 1 आंसर इसका है 100 हेक्टेयर पे, जो कि भारत में अब बढ़ोतरी बराबर हो रही है ग्रीन हाउस कल्टीवेशन के लिए। ग्रीन हाउस कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पे 6 प्रकार के होते हैं। अल्ट्रावायलेट प्रतिरोधी फिल्म किसकी बनी होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड की फिल्म बनी होती है। लो कास्ट पॉली हाउस बना होता है लकड़ी व बांस का। द लाइट इंटेंसिटी ऑफ मेजरमेंट बाय द इंटरनेशनल यूनिट इज नोन एज लक्स। जो लाइट इंटेंसिटी, लाइट की सघनता को मापने वाली यूनिट है उसे लक्स कहते हैं। जल आधारित परिरक्षी है क्रोमेटेड कॉपर आर्सेनेट एवं अमोनिकल कॉपर आर्सेनेट, दो जल परिरक्षित आधारित केमिकल हैं। द रेडिएशन विद इन दिस वेवलेंथ इज आल्सो कॉल्ड एज इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। किस पारंपरिक विधि से दानों को शुष्क करते हैं किसान? मतलब कौन सी ऐसी पारंपरिक विधि है जिससे किसान अपने ग्रेन को सुखाते हैं? सन ड्राइंग है वो। अनाज सुखाने की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। नंबर 1 संवहन, नंबर 2 चालन, नंबर 3 विकिरण। बकेट एलिवेटर्स बेल्ट की चाल होती है। बकेट एलिवेटर्स जो है दोस्तों, ये ड्रायर एक प्रकार का है। इसके बेल्ट की चाल होती है 2.5 से 4 मीटर प्रति सेकेंड। LSUD का पूरा नाम है। LSUD परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है और परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। इसका पूरा नाम है लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी ड्रायर। फ्लैट बेड ड्रायर की भंडारण क्षमता कितनी है? 1 से 2 टन। दानों में कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए? दानों में कम से कम 18% नमी होनी चाहिए। LSUD की भंडारण क्षमता कितनी है? लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी ड्रायर जो है उसकी भंडारण क्षमता कितनी है? 2 से 12 टन। कैपेसिटी ऑफ बकेट एलिवेटर में वेरी फ्रॉम 2 से 100 टन प्रति घंटा है इसकी जो कैपेसिटी है दोस्तों। सन ड्राइंग द वेव लेंथ ऑफ हीट रेडिएशन में वेरी फ्रॉम 0 से इन्फिनाइट। जो सन ड्राइंग की वेव लेंथ होती है वो 0 से अनंत होती है। PHTC की धारण क्षमता कितनी है? PHTC यह भी एक प्रकार का ड्रायर है। इसकी जो भंडारण क्षमता होती है, धारण क्षमता दोस्तों, सॉरी भंडारण नहीं, धारण क्षमता 1 से 2 टन होती है। ड्रायर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। हेंडरसन 1992 में इनका जो समीकरण है वह है 1 माइनस RH बराबर एक्सप्लेन बड़ा ब्रैकेट माइनस स्मॉल c कैपिटल T कैपिटल M की पावर m ब्रैकेट बंद। मॉइस्चर कंटेंट का सूत्र है m बराबर WM प्लस WD इंटू 100। जब दाने में नमी सूख जाती है तब उसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? m बराबर WM/WD इंटू 100। निम्न दाब सोडियम लैंप किस वर्णक्रम का प्रकाश उत्पन्न करते हैं? पीले रंग का। ग्रीन हाउस में वायु की लगभग गति होनी चाहिए। ग्रीन हाउस में वायु की दोस्तों गति कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। तल गुणांक का सूत्र है 760 बटे स्थानीय वायुदाब मिलीमीटर पारा Hg।
ग्रीन हाउस में सॉइल का पीएच होता है, ग्रीन हाउस जो है उसमें मृदा का पीएच रहता है 6.2 से 6.8। प्रदीप्त लैंपों में कितने ल्यूमेंस प्रति वाट प्रकाश उत्पन्न करते हैं? कितने ल्यूमिनेस प्रति वाट प्रकाश उत्पन्न करते हैं? 40 से 60 वाट प्रकाश उत्पन्न करते हैं। पीएचटीसी ड्रायर कहाँ खोला गया? खड़गपुर आईआईटी द्वारा खोला गया था यह। मृदा में ग्रीन हाउस मृदा में CN अनुपात होना चाहिए, कार्बन एंड नाइट्रोजन का अनुपात होना चाहिए 30:1 होना चाहिए। पॉली हाउस में कितने महीने में फसल तैयार हो जाती है? 2 से 3 माह में पॉली हाउस में फसल तैयार हो जाती है दोस्तों। ग्रीन हाउस का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? ग्रीन हाउस का जो इतिहास है दोस्तों वह 200 वर्ष पुराना है। ग्रीन हाउस खेती सबसे पहले जापान में की गई थी, जो कि 42,000 हेक्टेयर क्षेत्र पे की गई थी। ग्रीन हाउस की चर्चा किस सभ्यता में हुई थी? रोम की सभ्यता में हुई थी। चीन किस प्रकार की ग्रीन हाउस का प्रयोग करता है? प्लास्टिक टाइप का जो ग्रीन हाउस है वो चीन अधिक प्रयोग करता है। दोस्तों जो ये ग्रीन हाउस की चर्चा किस सभ्यता में हुई? वह रोम की सभ्यता में हुई थी और सबसे पहले ग्रीन हाउस में उन्होंने खीरा की फसल को ग्रो किया था। ग्रीन हाउस आवरण में किस वर्णक्रम की पॉलीथीन अधिक उपयोगी है? पराबैंगनी वर्णक्रम की पॉलीथीन बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। ग्रीन हाउस आवरण के लिए फिल्म की मोटाई होनी चाहिए 100 से 200 माइक्रोन तक की होनी चाहिए फिल्म जो यूज करते हैं। PVF का पूरा नाम है पॉलीविनाइल फ्लोराइड और PVF को कहते हैं डेलर कहते हैं। ग्लास आवरण ग्रीन हाउस बनाना प्रारंभ हुआ था। ग्लास आवरण ग्रीन हाउस बनना कब प्रारंभ हुआ था? 1950 से पहले बनना प्रारंभ हो चुके थे। वह रेखा जहां छत और दीवार मिलती हैं कहलाती हैं। जो ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं छत और दीवार जहाँ पे मिलती है वह स्थान कहलाता है ओलवती कहलाती है, ओलवती। उद्यान कंघी में कितने दांत होते हैं? जो ग्रीन हाउस में प्रयोग होने वाली कंघी होती है, मतलब फसल के लिए निराई गुड़ाई में जो प्रयोग होती है उसमें कितने दांत होते हैं? 8 से 16 दांत होते हैं। ग्रीन हाउस सिंचाई के लिए उच्च दाब सिंचाई तंत्र का मान होता है 0.7 किग्रा प्रति सेंटीमीटर से अधिक। यदि ग्रीन हाउस सिंचाई में उच्च दाब कम है तो इसका मान 0.7 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होगा। आवश्यक तत्वों की उपलब्धता पर पीएच प्राप्त के प्रभाव की व्याख्या किसने की? पीएच मान के प्रभाव आवश्यक तत्वों की उपलब्धता पर पीएच मान के प्रभाव की व्याख्या किसने की? कॉर्नज ने 1955 में की।